बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना भी कहा जाता है, ये पुरुषों में पाई जाने वाली एक आम समस्या है। हमारे साथ आज एक स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि बीपीएच क्या है, ये लोगों के लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे जुड़ी हुई आम मिथ क्या है। डॉक्टर सुमित देवगन फ्रॉम चंडीगढ़। सर बहुत बहुत स्वागत है आप। सबसे पहला सवाल सर, एग्जैक्टली बीपीएच है क्या? बीपीएच बेसिकली ये प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट है। प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार का ग्रंथ है जो सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है। ये पुरुषों में पेशाब की थैली के नीचे पाया जाता है और इसमें से हम पुरुषों की पेशाब की नली, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, वो होकर गुजरती है। तो उम्र के साथ धीरे धीरे ये जो प्रोस्टेट है वो आकार में बढ़ना शुरू होता है और इसी एनलार्जमेंट को हम बीपीएच कहते हैं। डॉक्टर सुमित देवगन फ्रॉम चंडीगढ़ इस वक्त मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सर लाइफस्टाइल आई एम श्योर एक मेजर रोल अदा करती होगी, तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, हम पेशेंट्स को कहते हैं कि उन्होंने दिन के समय में पानी जो है वो अपना खुल के पिए। तकरीबन पानी की जो इनटेक है वो तकरीबन 2.5 से 3 लीटर तक होनी चाहिए। जब रात को सोने का समय है, सोने से 2 घंटे पहले पानी की इनटेक कम कर लें ताकि उनको रात को बार बार ना उठना पड़े यूरिन पास करने के लिए। ज्यादा चाय कॉफी जो है वो कंज्यूम ना करें। जो पेशेंट्स ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके अंदर भी रिस्क होता है कि उनको बार बार, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन ये सब चीजें रात के समय में होती हैं, तो और ये चीजें डायूरेटिक होती हैं। डायूरेटिक मतलब कि आपकी किडनी को ये जो ऐसे पदार्थ हैं वो ज्यादा यूरिन बनाते हैं, तो आपको फिर बार बार रात को उठना ही पड़ेगा। तो अवॉइड एक्सेसिव टी एंड कॉफी, अल्कोहल कंजम्पशन ऑल्सो। जो कोल्ड की मेडिकेशन होती हैं वो भी प्रोस्टेट के लक्षण को बढ़ा सकती हैं, जिनको डीकंजेस्टेंट के फॉर्म में जो अवेलेबल होती हैं। पेशेंट्स कई जो, क्योंकि ये बुजुर्ग होते हैं, उनमें बीपी की दवाइयां चल रही होती हैं जिनमें डायूरेटिक्स भी होते हैं, तो अगर ऐसे मरीज जो बीपी की दवाइयां ले रहे हैं तो वो अपनी जो दवाइयां हैं वो अपने मेडिसिन के डॉक्टर से सलाह करके दिन के समय में लें, रात को ना लें। कॉन्स्टिपेशन जो है ऐसे मरीजों को होती है, तो कब्जी जिन पेशेंट्स को रहेगी उनके अंदर प्रोस्टेट के जो लक्षण हैं वो ज्यादा सीवियर रहते हैं, तो अवॉइड करें कॉन्स्टिपेशन। आप सिरप वगैरह ले सकते हैं, हेल्दी डाइट लें। मोटापा जो है वो भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो पेशेंट ओबीज होगा उनके अंदर प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा सीवियर रहते हैं। ठंड के समय में जो पेशेंट्स हैं उनको प्रोस्टेट की दिक्कत जो है वो ज्यादा फेस करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो अवॉइड करें अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट बाहर सैर करने के लिए। ठंडे बेंचेस जो पार्क में होते हैं उनमें अवॉइड करें बैठने के लिए। दिन के समय में जब बेंचेस थोड़े वार्म होते हैं उस समय वो पार्क के अंदर सैर के लिए जा सकते हैं और बेंचेस पर बैठ सकते हैं। साथ के साथ इन पेशेंट्स को जो शुगर के हैं उनको स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए अपनी शुगर का। वो अपने मेडिसिन के जो उनके सलाहकार डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेके अपना डायबिटीज का और बीपी का जो है ट्रीटमेंट जो है वो उनको लेना चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो पेशेंट्स फॉलो कर सकता है। और साथ में ये भी है कि जो मरीज हैं, जो बुजुर्ग, जब आपने यूरिन कर दिया तो आप गहरे लंबे सांस लें और बचे हुए यूरिन को निकालने की कोशिश करें। इस प्रणाली को डबल वॉइडिंग टेक्निक कहा जाता है। एंड बाकी ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे पास में सुविधाएं अवेलेबल हैं वो या तो हम दवाइयां के रूप में इनको अल्फा ब्लॉकर्स हैं वो दे सकते हैं, या फिर इन पेशेंट्स को सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। एग्जैक्टली बीपीएच के रीजन क्या होते हैं सर? देखिए, जो एनलार्जमेंट है प्रोस्टेट की, ये एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे बालों का सफेद होना, चश्मे लगना, इससे कोई बच नहीं सकता, पर इसका ट्रीटमेंट है। सो एजिंग और एक फैमिली हिस्ट्री की, अगर आपके पिता को या आपके दादाजी को प्रोस्टेट की दिक्कत रही है तो चांसेस हैं कि आने वाले समय में आपको भी प्रोस्टेट की जो दिक्कत है, आप जब 50 या 60 की उम्र के क्रॉस करेंगे तो प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बीपीएच को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? देखिए, सिम्टम्स जो आमतौर पे प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के होते हैं, सबसे पहले होता है नॉक्टियूरिया। नॉक्टियूरिया का मतलब है कि मरीज को रात को बार बार उठने की इच्छा होती है यूरिन पास करने के लिए। पेशाब की धार का कमजोर होना, धार का बनना, टूटना, टॉयलेट की सीट पर पहुंच के धार को शुरू करने में समय लगना, करने के बाद बूंद बूंद करके पेशाब का पैरों पर टपकना। कई मरीजों को ऐसा लगता है कि उनकी पेशाब की थैली जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हुई है, वो दोबारा से उनको इच्छा होती है पेशाब करने की। कई मरीजों की जो सिचुएशन है वो इस तरह से वर्क हो सकती है कि उनका अचानक से पेशाब बंद भी हो सकता है और नलकी डलवाने की भी संभावना पड़ सकती है। तो ये लक्षण होते हैं प्रोस्टेट के। किसी में कुछ लक्षण आएंगे, किसी में कुछ लक्षण आएंगे। कई मरीजों के अंदर प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट के चलते यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है
और कई पुरुषों को जो डायबिटिक हैं खासतौर पे यूरिन की इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। सर, बीपीएच किसी भी पर्सन की लाइफ की क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, जिन पुरुषों की प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होती है उनके लिए सोशल गैदरिंग्स के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है कि उनको बार बार इच्छा होती है यूरिन पास करने की। ऐसे मरीज जिनको रात को बार बार उठना पड़ता है, वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। नींद पूरी ना करने की वजह से शरीर में और स्ट्रेस जो है, तनाव है, वो पैदा होता है। तो और पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनके अंदर यूरिन के इन्फेक्शन होने के रिस्क होते हैं। और ये जो पेशेंट्स हैं आमतौर पे, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, इनको और कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। तो इन पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरिन के करके जो है वो और दिन प्रतिदिन बदतर होती जाती है। तो समय रहते इसका इलाज जो है वो जरूरी रहता है कि मरीज जो है वो अपने नियर बाय जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जो इसमें एक्सपर्ट हैं, उनसे जाके वो सलाह मशवरा करें और इसका ट्रीटमेंट लें। A public awareness initiative for bladder health.